इंडिया इज़ वे मोर अहेड ऑफ अस, ठीक है। गूगल ने वहाँ पर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी आईटी सेक्टर में, तो वी कैन गेन अ लॉट फ्रॉम देम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का। सर रिसेंटली इंडिया ने हमें इनवाइट किया है एससीओ की मीटिंग के लिए जो कि गोवा में हो रही है, एंड जैसे ही हमने इनविटेशन एक्सेप्ट किया, जम्मू एंड कश्मीर में कह लें कि इंडियन ट्रूप्स पर हमला हो गया और उनके कुछ लोग शहीद हो गए कह लेंगे, लेकिन उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आ रहा है कि जी पाकिस्तान की ये साजिश थी, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इसी वजह से ये कुछ मामला अब हमें सही दिखाई नहीं दे रहा कि रैदर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया जा पाएंगे या नहीं। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ब्लेम क्यों लगा रहा है, क्या वजूहात है? जी, सिंस इंडिपेंडेंस ये ब्लेम गेम चल रहा है। पाकिस्तान में जो होता है इंडिया पे जो होता है पाकिस्तान पे। देखें, आई बिलीव के इन केस अगर ऐसा है भी तो वायलेंस इज़ंट द वे। पीसफुली इनको चीज़ें हैंडल करनी चाहिए और सॉर्ट आउट करनी चाहिए। और अच्छा है, मतलब ये जो आपने ACU का बताया, इन चीज़ों में अगर दोनों मुल्क मतलब आपस में वो करते हैं कोऑर्डिनेशन इन चीज़ों में, काफ़ी चीज़ों में। अब देख लें, इंडिया इज़ वे मोर अहेड ऑफ अस, ठीक है। गूगल ने वहाँ पर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी आईटी सेक्टर में, तो वी कैन गेन अ लॉट फ्रॉम देम। और वैसे भी कोऑर्डिनेशन नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं, आपको पता है कि एक जगह पे चलें दूर, हमारे अमेरिका के साथ रिलेशनशिप्स अगर टर्म्स अच्छे ना हो बेशक, पर इंडिया अफ़गानिस्तान तो हमारे नेबर तो ईरान, तो हमें तो चाहिए कि उनके साथ, और हमारा सारा फोकस आई बिलीव के चाइना की तरफ नहीं होना चाहिए, इतना इंक्लाइन नहीं होना चाहिए किसी। आपने बिल्कुल बात की है कि हमारा सिर्फ फोकस चाइना की तरफ नहीं होना चाहिए, अदर नेबर कंट्रीज भी हैं, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इंडिया भी उसमें आता है, लेकिन इंडिया के साथ हमारा हमेशा कह ले कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि इट कुत्ते का वैर होना, वो स्टार्ट रहता है। हम कभी अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और अगर हम सेकेंडली बात करें तो अभी SCO की मीटिंग हुई है, तो जैसे कि मैंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में उनकी ट्रूप्स पर हमला हुआ है, तो अब इंडिया कह रहा है कि शायद जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको हम इन्वाइट ना करें। तो इंडिया सही कर रहा है फिर ऐसा डिसीजन लेकर? नहीं, सही तो नहीं कह रहा, ये तो पॉलिटिकल लॉबिंग है, ठीक है। वो ऑनेस्टली बात बताऊँ, इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो पाकिस्तान के नाम पे वोट लेते हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया के नाम पे वोट लेते हैं, ठीक है। और मेरी जितनी, आई हैव बीन नेवर देयर, और मेरी जितनी मतलब जिस तरह आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं वहाँ पर कोई मैंने देखा है इंटरव्यू वगैरह, तो उनका ओपिनियन भी हमारे आम आवाम के बारे में सेम है, मतलब दे डोंट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स और फॉर अस। तो आई बिलीव के इनको ये चीज़ वो करनी चाहिए, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है, मतलब हम आइसोलेट हो रहे हैं, हम सिर्फ अमेरिका और चाइना तक लिमिटेड रह गए हैं। तो दैट्स आई बिलीव। और भी अगर नेक्स्ट मंथ बिलावल भुट्टो जाते हैं SCO की मीटिंग के गोवा के अंदर, तो क्या मुद्दा हमारा क्या होना चाहिए वहाँ पर? बिलावल जो है, ही इज़ यंग, ही इज़ एनर्जेटिक, और he has some brain as well, तो आई बिलीव कि उसको वहाँ पर जाके पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का देना चाहिए। और उनको भी चाहिए कि थोड़ा वो करे, इतना मतलब एग्रेशन नहीं शो करें, तो बाकी उनकी मर्ज़ी है जो करें। इफ़ ही टर्न्स आउट टू बी वन ऑफ देम तो वो डिफरेंट है। हालांकि बिलावल इज़ द ओनली गाय कि जिससे आई बिलीव के ये करंट जो जितने लोग बैठे हुए हैं उससे कोई बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैसल अब्बास। फैसल, मेरा आज का सवाल ये है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हैं वो पहले फॉरेन मिनिस्टर हैं ऐसे जो कि इंडिया जा रहे हैं SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए गोवा के अंदर। वो अभी उन्होंने हाँ ही कही थी कि हम लोग जाएंगे, तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में अटैक हो गया इंडियन ट्रूप्स के ऊपर, एंड इंडियन उसका ब्लेम हम पर डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब जो इंडिया है वो जो बिलावल भुट्टो हैं उसको नहीं बुलाएंगे इंडिया में, और जो कि उन्हें अगले महीने जाना था, क्योंकि उसका सारा इल्ज़ाम वो हम पे डाली जा रहे हैं कि हमने हमले करवाया वहाँ पर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये इंडिया जो है अपने पास ही कोई मतलब बात करते हैं, कभी भी उनके पास सबूत नहीं होते, पूरे विटनेस नहीं होते, और वो कभी भी कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं पाकिस्तान पे। तो ये तो पाकिस्तान को चाहिए कि ये सोचे उनके बारे में कि वो क्यों इस तरह से हमें हर दफ़ा जो है वो पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो इन्हीं चीज़ों को जब सीरियसली नहीं लेते तो फिर हम लोगों पे वो ब्लेम करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले करें, ना कि हम दूसरे लोग मुल्क के जो है वो कहने पे फ़ैसला किया करें। तो जाना चाहिए उनको अगर उन्हें बुलाया है, लेकिन जो हालात वाक़यात देख के।
ऐसे बिल्कुल आपने बात सही की कि हालात वाक़यात देख कर ये सब कुछ हमें करना चाहिए, लेकिन जब बिलावल भुट्टो अग्री हो ही गए हैं वहाँ पर जाने के लिए, तो इंडियंस बार बार कोई ना कोई ब्लेम लगाई जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर ताकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया ना जाएं। क्या कहना चाहते हैं कि हमारे बिलावल भुट्टो के अंदर इतनी कैपेसिटी है, ये इतने इंटेलिजेंट वो हैं कि वहाँ पर जगह कोई ऐसा मुद्दा रेज करें जो वाकई काबिल तारीफ और अच्छी बात करें वो? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल हैं, काबिल हैं, और वो एक काबिल बाप के बेटे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो वालिद हैं, जो अपना रह चुके हैं, प्रीवियस में प्रेसिडेंट रह चुके हैं पाकिस्तान के, और उनको सारा मतलब फीडबैक वही करते हैं, और उन्हें चाहिए कि उनसे मशवरा करें, और वो जो हल देंगे मशवरे के बाद वो बेहतर होगा। तो उन्होंने किसी की ज़रूरत नहीं है। सियासत में तो सबसे बड़ा नाम है असफ अली जरदारी का, तो वो अगर उनसे मशवरा करके जाएंगे तो मेरा ख्याल है बेहतर ही होगा उनके लिए। इंडिया की बातों में ना है, बस अपने वाले से मशवरा करें और दीगर जो उनके पार्टी के मेंबर हैं उनसे मशवरा करें। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि अगर बिलावल भुट्टो जाते हैं एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए गोवा में, तो उनका पहला मुद्दा क्या होना चाहिए? वहाँ पर बात किस चीज़ पर करनी चाहिए? कश्मीर पर ही बात करनी चाहिए, कोई और मुद्दा उठाना चाहिए? कश्मीर पे ही करनी चाहिए। जो मुद्दा एक बड़ी देर से पेंडिंग है उसको पहले हल करना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए तो उनको बुलाया जा रहा है। तो जिस वजह से बुलाया जा रहा है, पहले वो वजह जो है ना डिस्कस करनी चाहिए। बिल्कुल उधर लोग जो हैं वो बहुत बुरे हालात में हैं, बड़े उनके साथ जो है वो उनके थ्रेड किया जा रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादती की जा रही है, बल्कि स्टैंड बाई होना चाहिए। अगर वो ये ऐसे करते हैं तो मेरा ख्याल है उनकी सियासत में भी उनका एक ज़बरदस्त स्टेप होगा, दोबारा कमिंग बैक होगा। तो इसके लिए हम भी दुआगो हैं कि कश्मीर के लिए जो है आसानियाँ पैदा हों, और कोई भी जो जाता है मिनिस्टर या जो भी पार्टी का मेंबर जाता है वो उनके लिए आसानी पैदा करे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? हाँ बहुत ज़बरदस्त, शुक्र खुदा का। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको एससीओ की मीटिंग के लिए इंडिया ने इनवाइट किया था जो कि गोवा के अंदर हो रही थी। जब हमने ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया है तो जम्मू एंड कश्मीर में कुछ कह लें कि ट्रूप्स वगैरह पर हमला किया गया है और उसका ब्लेम पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये कोई बहाना आप इंडिया बना रहे हैं कि जी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया ना जाएँ और पाकिस्तान में ही रहें? पहले तो इस चैनल के तवस्सुस से मैं सबको ईद मुबारक बोलूँगा। सेकंड ये है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, और उनकी साजिश जो होती है ना वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी एंगल से हमें मुतासर करती रहती है। तो मैं भी यकीनन यही कहूँगा कि ये एक साजिश है इंडिया की तरफ से। इंडिया की तरफ से अगर ये साजिश है तो फिर पहले उन्होंने हमें इनविटेशन ही क्यों भेजा? क्योंकि देखा जाए तो बिलावल भुट्टो वाहिद ऐसे फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि पहली दफ़ा इंडिया में जा रहे हैं। इससे पहले कोई फॉरेन मिनिस्टर हमारा इंडिया नहीं गया। नहीं जी, बेनज़ीर भुट्टो जो हैं और इनके नाना जी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब भी इसी तरह जाते रहे हैं, इसमें कुछ बिल्कुल आपने सही बात की कि जो भुट्टो फैमिली अब तो डेफिनेटली जाती रहती है, उसके अलावा और कोई नहीं जाता। क्या वजूहत है कि अब अगर हम एग्री हुए गोवा जाने के लिए तो अब इंडिया आगे से इस तरह के ब्लेम लगा रहा है पाकिस्तान पर? अगर आप हिस्ट्री को जानती हो तो मैं आपको बताता चलूँ कि गांधी फैमिली से इनका जो ना ताल्लुक़ है, फैमिली रिलेशन है इनका, इस वजह से इनके ताल्लुकात जो भारत के साथ बहुत अच्छे हैं। भारत के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, डेफिनेटली हम सब इस चीज़ को देखते भी हैं। तो आपके ख्याल में कि अगर बिलावल भुट्टो जाते हैं एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए गोवा के अंदर, तो क्या हमारा मौजू मुद्दा क्या होना चाहिए वहाँ पर? मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब जो है ना ये अच्छे सियासतदान हैं, और ये नस्ल दर नस्ल अच्छी सियासत कर रहे हैं, और जो भी करेंगे पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा इस चैनल के तवज्जुह से कि अब सियासत चेंज हो गई है और दुनिया का माइंड भी चेंज हो चुका है। तो मेरे ख्याल में अब दुश्मनी को छोड़ना चाहिए, अब हमें एक सुलह का हाथ बढ़ाना चाहिए और इसका बेहतर हल निकालना चाहिए बैठकर, और ये जंग वंग ये वो जितनी भी चीज़ें अब ये ख़त्म होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम अपने फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की बात करते हैं तो इंडिया ने उसको इनविटेशन भेजा था एससीओ की मीटिंग के लिए जो कि गोवा में हो रही है, और जिस दिन ये इनविटेशन मिला पाकिस्तान ने अग्री किया कि हम लोग आएंगे, उसे अगले दिन जम्मू एंड कश्मीर में फायरिंग हुई, ग्रेनेड्स वगैरह इस्तेमाल किए गए, तो काफ़ी ज़्यादा जो इंडियन ट्रूप्स थे उनको नुकसान पहुंचा। तो इंडिया सारा ब्लेम पाकिस्तान पर डाल रहा है कि उनकी कोई ना कोई साजिश होगी इसके पीछे। तो अब शायद वो कह रहे हैं कि हम उनको इन्विटेशन दोबारा ना दें आने के लिए इंडिया। तो क्या कहना चाहते हैं कि वाकई हमारी गलती है या ये कोई साजिश नज़र आ रही है? ये साजिश नज़र आ रही है जी, ब्लेम गेम है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर किसी तरीके से ना आए। वो इन्विटेशन का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक कि वो मतलब है कि खलूस नीयत के साथ, खलूस दिल के साथ जो है वो प्रॉपर इनवाइट ना करें वहाँ पे। तो हमें उन्होंने अगर बुलाया तो हमें जाना चाहिए, लेकिन उन्हें भी शो करना चाहिए कि वो खलूस नीयत के साथ हमें बुला रहे हैं। ये पहले फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जिनको इनवाइट किया गया है हिंदुस्तान के अंदर एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत अच्छी बात है जी कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो गोवा के लिए जो है वो इनवाइट हुआ है वहाँ पे, और
अगर वहाँ पर कोई सूरत हाल बनती है तो उनको जाना भी चाहिए। जाकर उनको क्या बात डिस्कस करनी चाहिए इस एससीओ की मीटिंग के अंदर? पाकिस्तान की प्रोग्रेस की, या फिर कश्मीर के मुद्दे को उठाना चाहिए जो कि अभी हादसा पेश आया? डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या जो है वो टॉपिक है और एजेंडा क्या है, उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। और अगर वहाँ पर कश्मीर की बात होती है तो प्रायोरिटी तो हमारी कश्मीर है जी, वो उसके ऊपर लाजमी बात होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।